एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी बिहार ITI एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए निकाली गई है। जो भी लोग बिहार से हैं और गवर्नमेंट के द्वारा ITI का कोर्स करना चाहते हैं, यह जानकारी उनके लिए आवश्यक है। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। जिनको भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना है वो लोग आज से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका अप्लाई 7 अप्रैल 2024 से ही स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई होगा और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 5 मई 2024। फॉर्म पूरा 1 महीना तक अप्लाई होगा। तो जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग आज से लेकर 5 मई से पहले इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही फॉर्म अप्लाई करते टाइम अगर आपसे कुछ मिस्टेक हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए यानी एडिटिंग करने के लिए 8 मई से लेकर 11 मई तक डेट दिया गया है। आप लोग ठीक कर सकते हैं और इसका एग्ज़ाम 9 जून 2024 को ले लिया जाएगा। एग्ज़ाम से 11 दिन पहले यानी कि 28 मई 2024 को आप लोगों का एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा। तो जो भी लोग फॉर्म भरिएगा अभी से ही तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इसका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द ले लिया जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। इस वैकेंसी में एप्लीकेशन फ़ी जाति वर्ग के अनुसार अलग अलग रखी गई है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं जनरल, BC और EBC के लिए, इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 750 रुपया रखा गया है। नेक्स्ट है SC और ST कैंडिडेट, इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपया रखा गया है। और है लास्ट डिजेबल कैंडिडेट, इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 430 रुपया रखा गया है। एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन के माध्यम से ही पेमेंट होगा। आप लोग गूगल पे, UPI या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। SC और ST आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए एप्लीकेशन फ़ी बहुत ही कम रखी गई है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में, यानी कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपके पास क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आप लोगों का मैट्रिक का मूल प्रवेश पत्र यानी कि मार्कशीट। दूसरा है जाति प्रमाण पत्र। तीसरा है आवासीय प्रमाण पत्र। उसके बाद आप लोगों का आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए कलरफुल। उसके बाद आप लोगों का ओरिजिनल एडमिट कार्ड होना चाहिए 10th का। उसके बाद आप लोगों के पास सिग्नेचर होना चाहिए, यानी कि आप लोग एक पेज पर साइन करके रख लीजिएगा, उसको स्कैन करके अपलोड किया जाएगा। फॉर्म अप्लाई करवाने के बाद आप लोग इसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने साथ रखिएगा, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आप लोगों का प्रिंट आउट भी खोजा जाएगा। इसीलिए फॉर्म जो भरवाइएगा उसका कॉपी आप लोग 2 निकलवा लीजिएगा। ज़रूरत पड़ेगा आप लोगों को जब आप लोगों का वेरीफाई किया जाएगा रिजल्ट आने के बाद। तो जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग अभी से ही जाति निवास बनवा लीजिए, क्योंकि अभी फॉर्म अप्लाई करने के लिए 1 महीना दिया गया है। जिनके पास नहीं है वो लोग सारा डॉक्यूमेंट रेडी करवा लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। जो भी लोग इस बार 10वीं पास किए हैं वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जो लोग इंटर पास हैं वो भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन बहुत ही कम है। जो 10वीं पास है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लोग इस बार 10वीं पास किए हैं या फिर पहले से 10वीं पास हैं वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए।
नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इससे जुड़ी एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में कि एग्ज़ाम में कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना देर का एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो आप लोग जान लीजिए कि इसका एग्ज़ाम ऑफलाइन के माध्यम से लिया जाएगा और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ में इसमें 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, साइंस से 50 क्वेश्चन रहेगा और जनरल नॉलेज से 50 क्वेश्चन रहेगा। टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सभी प्रश्नों का मार्क्स 2 नंबर दिया जाएगा, यानी कि एक प्रश्न आप लोगों का 2 नंबर का रहेगा। टोटल 300 मार्क्स दिए जाएंगे। सभी प्रश्न 10th लेवल के रहेंगे, यानी कि 10वीं के क्वेश्चन रहेंगे। 10वीं में आप लोगों ने जो भी पढ़ा है वही सब क्वेश्चन आप लोगों का इसके एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा। आप लोग एग्ज़ाम देने जाइएगा तो अपने साथ पेन लेकर जाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम ऑफलाइन के माध्यम से लिया जाएगा तो आप लोगों को पेन की आवश्यकता होगी। साथ ही आप लोग अपने साथ 2 डॉक्यूमेंट भी लेकर जाइएगा, जिसमें आप लोग अपना आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, साथ ही मैट्रिक का मार्कशीट भी ले जा सकते हैं। जिनका डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि आधार कार्ड और मैट्रिक के मार्कशीट से मैच नहीं करता है, वो लोग अपने साथ पैन कार्ड और 10वीं का मार्कशीट ज़रूर ले जाइए। आप लोगों को एग्ज़ाम भी देने दिया जाएगा। तो जो भी लोग फॉर्म भरे हैं, याद रखिएगा एग्ज़ाम देने जाइएगा तो अपने साथ फ़ोटो और एक 10th का मार्कशीट और आधार कार्ड या पैन कार्ड ज़रूर लेकर जाइएगा। यदि ये सब डॉक्यूमेंट आप अपने साथ लेकर नहीं जाते हैं तो आप लोगों को एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए आप लोग सारा डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर जाइए। चलिए हम लोग जानते हैं कि मैथ में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किस किस चैप्टर से पूछा जाएगा, यानी कि सिलेबस के बारे में कि किस सब्जेक्ट से किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैथ में आपका रहेगा नंबर सिस्टम से, यानी कि संख्या पद्धति से, अलजेब्रा से, ज्योमेट्री से, ट्रिग्नोमेट्री से, मेंस्चुरेशन यानी कि अनुपात से, प्रोबेबिलिटी से यानी कि परसेंटेज यानी कि प्रतिशत से। यानी कि 10th में आप लोगों ने जितना भी चैप्टर पढ़ा है उन सभी चैप्टर से एक एक या 2 करके प्रश्न पूछे जाएंगे। मैथ में टोटल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है साइंस में, यानी कि विज्ञान में। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से प्रश्न रहेंगे। फिजिक्स से आप लोगों को न्यूमेरिकल दिया जाएगा, साथ ही केमिस्ट्री से आप लोगों को समीकरण को संतुलित और असंतुलित वाला प्रश्न भी पूछा जाएगा। तो आप लोग साइंस से भी पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा 10th के बुक से। और लास्ट है जनरल नॉलेज। इसमें आप लोगों से हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, इंडियन पॉलिटी यानी कि समाज शास्त्र से, इंडियन इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र से प्रश्न पूछे जाएंगे और करेंट अफेयर से। करेंट अफेयर यानी कि 2023 और 24 में जो भी घटनाएं घटित हुई है, जैसे कि अभी क्रिकेट हुआ है उसमें कौन सा राज्य जीता है, ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि करेंट अफेयर में जो भी घटनाएं घटती है हाल ही में उन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग करेंट अफेयर का बुक मिलता है वो 2024 वाला ले लीजिएगा और जनवरी से लेकर अप्रैल तक का पूरा करेंट अफेयर पढ़ लीजिएगा। उससे भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका सिलेबस ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। लास्ट हम लोग जानेंगे इससे जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इसमें मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 14 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज 17 वर्ष रखा गया है। यानी कि जिनका भी एज 14 वर्ष है और वो 10वीं पास हैं वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जाति वर्ग के अनुसार एज लिमिट में छूट भी दी गई है। एज लिमिट में SC और ST को 21 वर्ष दिया गया है, यानी कि 5 वर्ष की छूट दी गई है। तो जिनका भी एज 14 वर्ष से लेकर 21 वर्ष के बीच है वो लोग ITI एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हमने इस एग्ज़ाम से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। अगर आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, जी हाँ सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं और आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन 10वीं पास, 12वीं पास, स्नातक पास सभी लोग वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आएँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सके। ITI एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो भी लोग 10वीं पास किए हैं वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम में पास होते हैं
तो आप लोगों को ITI करने में कम पैसा खर्च होगा। जी हाँ, आप लोगों का टेक्निकल डिग्री बहुत ही कम पैसे में हो जाएगा। तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। ITI की यह डिग्री बहुत ही अच्छी है। यदि आप लोग कर लेते हैं तो रेलवे की वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।